स्ट्रिक्टली फॉलो करो। अगर आप स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे तो कोई भी काम आपका, ना गेम्स छूटेंगी, ना आपका एंटरटेनमेंट छूटेगा, ना आपकी पढ़ाई छूटेगी। दिमाग सब में बराबर है, ये कम नहीं है कि किसी बच्चे में कम है किसी में ज़्यादा है। भगवान ने सबको बराबर दिया है। फ़र्क सिर्फ ये है कि कुछ बच्चे ध्यान दे लेते हैं, कुछ बच्चे ध्यान नहीं देते। तो कंसंट्रेट करो अपनी स्टडीज़ को। और एक छोटी सी कहानी बताऊंगी कि आपकी जो मंजिल है उसको पाने के लिए। एक बार एक मेंढक था, तो वो पेड़ पे चढ़ने लगा, तो पीछे से सारे मेंढक चिल्लाए कि मत चढ़ो, असंभव है। लेकिन उसने सुनी नहीं, वो चढ़ता गया। अब उसको ये लग रहा था कि सारे उसको एनकरेज कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। अल्टीमेटली वो चढ़ गया। तो बड़ी हैरानी हुई बाकियों को, लेकिन बाद में पता चला कि वो मेंढक बहरा था। उसको पता ही नहीं था कि वो क्या कह रही है। वो तो सिर्फ चढ़ता जा रहा था। उसको सिर्फ अपना लक्ष्य दिखाई दे रहा था, उसको और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो इसी तरह से आप भी अपने लक्ष्य को निर्धारित करो कि हम क्या बनना चाहते हैं, क्या हम करना चाहते हैं, और उस पर कंसंट्रेट करके उसकी तरफ ध्यान दो, बाकी की बातों को छोड़ दो। तो बस इतना ही मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी। सुप्रभात, धन्यवाद। Now I would like to request Mr. Keval Krishnan sir to please come and express his gratitude on behalf of all the staff members. सर्वप्रथम माँ भारती के चरणों में नमन करता हूँ। आदरणीय प्राचार्य महोदया, एचएम मैम, सभी आदरणीय स्टाफ के सदस्य, प्यारे बच्चों, हिंदी हमारी मातृभाषा, और जिन्होंने इस मातृभाषा को जिया है और अनन्य भाव से जिन्होंने आपको हिंदी में, हिंदी भाषा का, और चाहे वो व्याकरणिक है, चाहे वो पाठ से संबंधित है, सभी ज्ञान इतने वर्षों से इस विद्यालय में जिन्होंने इस जीवन को जिया है, संगीता मैम आज सेवानिवृत्त हो रही हैं। मतलब सुनकर के ये ऐसा लगता है कि जो एक अनन्य जो विद्यालय का जो अंग है वो पृथक हो रहा है। आपने जब भी मैं मैम से मिला, आपने देखा कि सर्वदा चेहरे पर प्रसन्नता का भाव और कर्मठता, उनकी तल्लीनता, हमेशा अपने कार्य के प्रति जो समर्पण भाव रहा है, उससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। एक श्लोक है, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। मैं समझता हूं कि जब कभी भी आप मैम से मिलेंगे तो आप हमेशा जो है एक आदर का भाव मन में रहेगा। क्यों रहेगा? जो हमें रूटीन में प्रतिदिन जो लोग मिलते हैं, कभी कभार मिलते हैं, तो उनके प्रति वो आदर भाव नहीं होता जो आदर भाव गुरु के प्रति होता है। गुरु में दो शब्द हैं, एक गु और रू। गु शब्द, अरे भैया छोटा ही रखूंगा यार, अब मैम के लिए कहना है तो 2 मिनट आपने दिए, 2 मिनट मेरे, 4 मिनट तो बनते हैं। अब इतने सारे भाव उठ रहे हैं तो मैं क्या करूं बताइए। जी, तो इसलिए हमेशा ये ध्यान रखें कि हम जो गुरु होता है वो हमें अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर लेके जाता है, और जो मैम ने हमेशा किया। इसलिए बड़ों के प्रति, गुरुओं के प्रति हमेशा आदर भाव रखें, क्योंकि ये जो आदर भाव है आपको उन्नति के शिखर पर पहुंचाएगा। यदि हम व्यवहारशील हैं तो उन्नति के पथ पर कभी भी बाधा नहीं आएगी। ये सारी बातें आपको
क्योंकि हिंदी और संस्कृत वालों के पास एक बड़ा दायित्व होता है नैतिक शिक्षा का, और हमेशा जो है आपके अध्ययन के साथ साथ जो नैतिक मूल्यों की जो मैम ने आपको बात बताई उनको हमेशा अपने जीवन में उतारना। मैं विद्यालय परिवार की ओर से मैम आपका जो भावी जीवन है वो सुखमय हो, और परिवार के साथ नाते पोतियों के साथ जो है ना आपका जीवन जो है हंसते हुए जो है निकले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय तो हिंदी, बोलो जय तो हिंदी, जय तो संस्कृतम। भाई जोर से बोलो ना यार, जय तो हिंदी, जय तो संस्कृतम। अच्छा, एक वीर ताली मैम के लिए, वीर ताली होती है 1 2 1 2 3। एक ताली होती है। तो एक वर्षा ताली पहली बार मैं सिखा रहा हूँ। रेल ताली बजाएंगे, मेरे हाथ के साथ ताली बजेगी। जैसे हाथ की मेरे ऊपर नीचे जाएगा वैसे ताली बजनी चाहिए, एक साथ। धन्यवाद बहुत बहुत। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग को ये तो पता चल गया ना आप लोग यहाँ क्यों बैठे हैं। तो संगीता मैम हमारे साथ इस स्कूल के साथ इस ट्रस्ट के साथ 29 वर्षों से हैं। 29 मीन समझते हैं कितने? 29। बहुत लंबा सफ़र होता है 29 वर्ष का, और बहुत अच्छा उन्होंने यहाँ पर बहुत सारी कैपेसिटीज़ में काम किया। सिर्फ पढ़ाया नहीं, उसके अलावा बच्चों को डिसिप्लिन में रखना, उन्हें अच्छी बातें सिखाना। आज भी आपने देखा होगा कि मैम ने बोलते बोलते आपको एक कितनी अच्छी कहानी सुनाई, पढ़ने के लिए कहा। ये भाव उनके मन में हमेशा से हैं। हमेशा से मैंने उन्हें इतनी ही कर्मठता से काम करते देखा है। हमेशा ये देखा है कि किसी भी बच्चे की अगर स्कोर कम आता है या उसे कोई दिक्कत है तो सबसे पहले उनके मन में ये विचार आता है कि मैं इसे कैसे मदद करूं, कैसे मैं इस बच्चे को सिखाऊं और आगे बढ़ाऊं, अच्छे से अच्छा अपना इनपुट दूं। तो उनके लिए तो मेरे पास आज शब्द नहीं है ये बताने के लिए कि उन्होंने कितना अच्छा ये समय स्कूल में दिया। सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं, अपने साथ काम करने वाले कलीग्स के लिए भी। बड़े होने के साथ साथ उन्होंने अपनी एक्सपीरियंस, अपनी इनोवेशन, अपने सब्जेक्ट को पढ़ाने के तरीके, सेमिनार्स, इतना कुछ शेयर किया है सबके साथ, जिसका रिजल्ट मैं ये कह सकती हूँ कि इतने वर्षों में हमारा हिंदी का रिजल्ट बहुत अच्छा आने लगा। बच्चों को हिंदी बोलने में इंटरेस्ट रहने लगा। मुझे भी थोड़ा सा सीखने को मिला। हालांकि मैं कम बोल पाती हूँ, कुछ वर्ड्स मैं भूल जाती हूँ कि हिंदी में मैं इन्हें कैसे बोलूँ, लेकिन मैंने फिर भी उनकी वोकैबुलरी से बहुत वर्ड्स चुराए हैं। तो संगीता मैम के साथ हर टीचर का इतना अच्छा रिलेशन मेंटेन होना, बच्चों के साथ इतना अच्छा रिलेशन रहना, बच्चे उनकी इतनी रिस्पेक्ट करना, ये दिखाता है बच्चे कि उन्होंने अपना पूरा जीवन तुम्हारे लिए समर्पित किया, अपने प्रोफेशन के लिए समर्पित किया। जो भी काम किया उसे इतने परिश्रम और समर्पण से किया कि वो निखर के सामने है। तो मैं यही आप लोगों से चाहूँगी कि जैसा उन्होंने तुम्हें आज भी समझाया है, उनकी समझाई हुई सभी बातें याद रखें, उन्हें बेस्ट विशेस दें, उनसे कहें कि वो आपसे मिलती रहें। ठीक है, करनाल में ही रहती हैं तो आप उनसे कांटेक्ट में रहें। हम भी उन्हें स्कूल बुलाते रहेंगे और उनके आने वाले भविष्य के लिए हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। उन्होंने हमेशा अपने परिवार में और स्कूल में बहुत अच्छा एक बैलेंस मेंटेन करके रखा। 2 बेटे हैं मैम के, दोनों बहुत अच्छे सेटल्ड हैं और बहुत संस्कारी बच्चे हैं, बिल्कुल मैम की छवि है। तो वो ये छवि आप लोगों ने भी हमेशा से देखती है। ठीक है, तो आप लोग मैम से मिलें, उनके गुणों को हमेशा अपने मन में याद रखें कि उन्होंने हमें क्या सिखाया, हमें क्या अच्छी बातें हमें वो चाहती रही हैं हमेशा से कि मिलें। ठीक है, तो यही उनका सबसे बड़ा आपकी तरफ से गिफ्ट होगा। समझ आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ?
तो एक बार जोर से तालियां बजाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू संगीता मैम। आपका स्कूल के साथ एसोसिएशन बहुत लंबा है, इसको शब्दों में गिनना बहुत मुश्किल है, फिर भी मैं ट्रस्ट की तरफ से, सभी टीचर्स की तरफ से, सभी बच्चों की तरफ से आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आशा करती हूँ आप स्कूल आती रहेंगी, हमसे मिलती रहेंगी और बच्चों को ऐसे ही गाइड करती रहेंगी। थैंक यू मैम। As everybody has already spoken so much for you, ma'am, I'm really speechless how to conclude my speech over here. Just want to say that you have been associated with the school for more than 28 years, and it was a wonderful experience of being associated with such a nice person who always, guided me and chided me like her own child only. Thank you, ma'am, for always letting me move towards the right path, guiding me. Thank you so much. Thank you once again. All of you, please give her a loud round of applause as she is going to miss all this. Thank you. Students, you are requested to be seated here only until or unless you are told how to move line-wise. Okay, the first line over there, standing next to Sakshi ma'am over there. Please get us, students. Yes, please start moving towards the start. जी मैम। Students, once again, please give her a loud round of applause. हाँ जी मैम, बच्चों के हो रहे कितने मिनट का हो गया? काफ़ी मिनट क्या मैम, कॉल भी आई फिर है ना।